नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय और आपकी राय भी हमें मिल सके। उसका हमेशा स्वागत है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिखर वार्ता, महत्वपूर्ण मुलाकात में पाकिस्तान हिल गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अब शिकंजा किस पर कसेगा। आप रक्षा सौदों की बात करें, आर्थिक संबंधों की बात करें, अच्छे अच्छे संबंधों की बात करें, लेकिन बीच में जो दो लाइन और वक्तव्य में भी आया है बाकायदा, सीमा पार से आतंकवाद जो है उस पर लड़ाई लड़ना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा इस्लामिक आतंकवाद से हमें लड़ना है, मिलकर के लड़ना है। दुनिया में लोकतंत्र के लिए अपना साथ रह करके सभी लोकतांत्रिक देशों को तानाशाही से लड़ना है। आतंकवाद से इस लड़ाई में जिस तरह से तहव्वुर राणा, याद करिए, उसको वापस भारत को देने के लिए, प्रत्यार्पण के लिए कब से कोशिश कर रहे थे। आप लगातार आप ये समझिए कि 2008 से 2008 जिस समय मुंबई में 26/11 जिस तरह से आतंकी हमला किया गया पाकिस्तान ISI के षड्यंत्र से, उसी का गुनाहगार आतंकी जो सारे षड्यंत्र में शामिल था हेडली के साथ, उसे भारत को देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अनाउंस किया कि एक बहुत दुर्दांत, भयानक आतंकी हम भारत को सौंप रहे हैं और उसे वहां पर उसको कानूनी रूप से न्याय उन्होंने कहा है, लेकिन न्याय तो यही है कि जो सबसे बड़ा अपराधी हो, जो इतने बड़े संख्या में 164 लोग तो मारे गए थे, 300 से अधिक घायल हुए थे बुरी तरह जीवन भर, और जो जिंदा भी रहे वो कभी उसको भूल नहीं सकते, बल्कि भारत का क्या दुनिया का उस तरह का 9/11 जैसे से भी भयानक ताज होटल पर मुंबई में जो हमला किया था आतंकी ने, उसके आतंकी के षड्यंत्रकारी। लेकिन आप ये कहेंगे चलिए उसके आने से क्या होगा, वो तो बहुत सारे रिकॉर्ड, यूं तो 400 पेज की चार्जशीट हमारे एजेंसियों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने, मुंबई की पुलिस ने दायर की थी और वो कोई ऐसा नहीं है कि जिस पर, लेकिन अमेरिका में किस तरह से पनाह लेते हैं और इसलिए इससे बेचैनी पाकिस्तान को क्यों है, मैं उस पर पहले ध्यान दिलाऊंगा। पृष्ठभूमि तो आपको राणा और हेडले की दास्तान कुछ न कुछ पहले भी सुनने को मिली होगी, या अभी भी खाली चर्चा में आ रहा है, टेलीविजन में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके आने का, उसको लाने का क्या होगा फायदा। वरना तो उसको सजा वहां मिली हुई थी, 14 साल की सजा, और वो अभी डिटेंशन सेंटर में लॉस एंजल्स में बंद है और उसे भारत सरकार को सौंपा जा रहा है। वो हो किसी भी समय आ सकता है, 1 महीने पहले से ही, क्योंकि जनवरी में ही एक तरह से वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी जो याचिका थी उसे प्रत्यार्पण करने के लिए अमेरिकी सरकार प्रशासन से बात होती रही, भारत का दबाव लगातार वर्षों से बना हुआ था और इसलिए, लेकिन उसने फिर से एक अपने पहले के फैसले के पुनरीक्षण याचिका, जिसको कह सकते हैं दोबारा विचार किया जाए, उस पर भी जनवरी में ही ये फैसला आ गया कि अब उसकी याचिका रद्द हो गई। तब अमेरिकी प्रशासन भी मजबूर और भारत की एजेंसियां और भारत का दूतावास, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, ये तो लगातार प्रयास कर ही रहे थे और उसी कड़ी में ये एक ऐसा मौका था, जैसे हमने इसकी पहले भी चर्चा की थी कि किस तरह से तुलसी, जो वहां पर नेशनल इंटेलिजेंस की प्रमुख बनाई गई हैं निदेशक, उनसे मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाते ही, तो एक तरह से वो भी स्पष्ट हो गया कि और केवल राणा नहीं आएगा, हेडली तो खैर अभी उनके यहाँ 35 साल की सजा हुई है, वो तो जीवन पर्यंत वहीं रहना है, मरना है उसे, और वो अमेरिकी नागरिक के बहाने या जो भी कहिए उसको, लेकिन इसके इतने प्रमाण थे कि भारत चाहता था कि इसे भारत तो भेजा जाए। कितने इसने यहां पर भारत आकर के जो गतिविधियां की, यहां आकर रहा, इसलिए भारतीय कानून के आधार पर इसका लाना संभव हो सका।
हेडली ने तो इसके खिलाफ भी बहुत सारी गवाही देकर कुछ प्रमाण पहले भी दिए थे। लेकिन हमारे इस बात पर ध्यान जाना चाहिए कि आप ये देखिए कि क्या इससे हाफिज सईद को लाने का रास्ता खुलेगा, पाकिस्तान पर दबाव पड़ेगा, पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियां बंद होगी। ये उसने वैसे जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए या जो गवाही हेडले और इन लोगों ने जो अपने बयान दिए हैं, गवाही तो क्या कहें, गवाह तो बहुत मिले हैं उस भयानक मुंबई हत्याकांड के, आतंकी हमले के, लेकिन आईएसआई के संपर्क और भारत में वो कैसे आता रहा। याद करिए कितने वर्ष बीच में उसके भारत ट्रेवल एजेंसी के नाम पर वो जो आया है, उससे और अमेरिका में जो और आतंकी जो लोग हैं उनको भी प्रत्यार्पण के लिए जो कार्रवाई शुरू हो चुकी है, उसका भी कहा गया है कि जो गैंगस्टर्स हैं, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, वो भी आ सकते हैं। लेकिन उससे भी अधिक पाकिस्तान पर दबाव होगा कि पाकिस्तान अब दुनिया में आतंकी देश की तरह, इसलिए पाकिस्तान ने एक वक्तव्य जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त वक्तव्यों पर भी बड़ा कष्ट उठाया है कि देखिए हमारा नाम हम पर निशाना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तिनका नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा जो जाल उनके मुंह पर फैला हुआ है, गंदगी मकड़ी का जाल लेकर के, जैसे कह सकते हैं सांप का उन्होंने जिस तरह से लपेटा हुआ है अपने ऊपर, जहर की तरह से भारत के खिलाफ आतंकवादी करते हैं। तो वो बेचैन हो गया कि हर एक वक्तव्यों में हमारा आ रहा है, उसमें भारत के खिलाफ उसने जहर उगलना शुरू कर दिया कि भारत को दोषी मान लिया जाए। मतलब उल्टा चोर ने, डाकू, उल्टा आतंकी जो है वो किसी मासूम को जैसे कहे ना कि भाई देखो ये गड़बड़ है, ये तो खुद ही अपने ऊपर हमला करते हैं, इस तरह की बातें पाकिस्तान करता रहा है। लेकिन असली में बेचैनी इसीलिए हुई है कि वो आतंकी देश और उसके और जो सूत्र आईएसआई के हैं, जब यहां पूछताछ और भी होगी राणा से, जेल में जब तिहाड़ जेल में जो तैयार कर दिया गया है, जहां तक हमारी जानकारी है कि तिहाड़ जेल में विशेष सुरक्षा के प्रबंध होंगे कि वो वहां से निकल, दुर्दांत जो है उस पर यहां जब कार्रवाई, भारत का भी सुप्रीम कोर्ट महान है, कई बार ऐसा मौके आते हैं जब वो कहता है कि अच्छा पूरी पूछताछ हो, ये सबूत लाइए, तो सबूत तो हजारों उपलब्ध हैं, सारी दुनिया उसको देख चुकी है। लेकिन पाकिस्तान और जो आतंकी गतिविधियां हैं, जो आईएसआई के नाम पते, भारत के साथ संपर्क, अमेरिका में उसने किसके लिए क्या काम किया, अमेरिका में रह करके उसने चाहे न बताया हो, अब यहां मजबूर होकर के अपने जान के लिए, जिसे कह सकते हैं पूरा होने के बाद अंतिम समय में जिसको कह सकते हैं कि सजा मिले, उससे पहले और उसके कबूल से उसके क्या सूत्र मिलते हैं या उसके प्रति सहानुभूति दिखाने वाले भी कुछ हो जाए। हमारे यहाँ तो आज भी है जो कई ऐसे होते हैं जो आतंकियों के लिए, खालिस्तानियों के लिए, भिंडरावाले के लिए या कोरसे के लिए ऐसे पूजा करने वाले लोग भी मिल जाते हैं, कहते नहीं जी हम तो उनको मानते हैं। कल इसके लिए भी सहानुभूति भारत आने पर यह खतरा भी भारत में है, चूंकि ऐसे तत्व, और ये भी साबिती होता है कि पहले हेडली भी उन अमेरिका के कुछ से मिला होकर के ड्रग्स के धंधे में भी ये लोग रहे हैं, तो ड्रग्स के भी सूत्र मिलने वाले हैं। हेडली और राणा जिस तरह से काम करते थे आतंकी गतिविधियों के लिए, उनका ऑपरेशन जो हुआ है उसकी जानकारियां पहले छिन करके आई थी। भारत के कब्जे में आने के बाद जो ड्रग्स का नेटवर्क है, जो आईएसआई और उसका नेटवर्क है, उसके जो भंडाफोड़ होगा। और इससे दूसरी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए हम चाहते हैं कि जो अवैध रूप से रहने वाले हैं, उसमें साथ में आतंकी गिरोह के लोग शामिल हैं जो खालिस्तानी के लिए पन्नुओं की बात जिसकी चर्चा हम करते रहे, क्योंकि ये लोग भी ऐसा है जो कनाडा की नागरिक ले लिया। देखिए ये कोई ऐसा नहीं है जिस तरह से राणा है, इसका नाम उस तरह दिखाई देता है, लेकिन इसके संबंध किस तरह से बार बार इसने अपने को वो किया है, और कभी नाम बदला, कभी काम बदला, कभी अपने आप को मेडिकल का डॉक्टर बताया और डॉक्टर के रूप में जाकर के वो पत्नी के साथ जो है मेडिकल की, मतलब इसने जिस तरह से डेविड हेडली था उसने भी इस तरह का काम किया, और शिकागो में इमिग्रेशन और ट्रेवल एजेंसी उसने खोल लिया ताकि जो है अपना उस तरह का काम वो कर सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अवैध रूप से जाने वाले आतंकियों के समूह के साथ जुड़े हुए लोग, जो ट्रेवल एजेंसी के नाम पर, कोई मेडिकल डॉक्टर का बन करके, और इसका पिता जो स्वयं भी ब्रॉडकास्टर्स
देखिए हम सब प्रसारक की जिसको कह सकते हैं रेडियो टेलीविजन में, अखबार में, प्रिंट में काम करने लोग हैं, तो ये कहना कि वो पत्रकार के भेष में हो, ब्रॉडकास्टर के भेष में हो, उस परिवार से निकला और उसी से संबंधित उसका भाई भी एक पत्रकार रहा है। ये भी देखिए ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तान में ही हो फिर बाद में कनाडा में काम करने लगा। इस तरह के जो हेडली और इनके जो संबंध हैं, और क्यों बदला 15 साल किस और बात के लिए लगे, ये भी आपका ध्यान दिलाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अभी नहीं, इस अभियान को कब जारी रखा था। आप याद करिए 11 जून 2011 को, उस समय शिकागो की ही एक अदालत ने पहले कुछ दया करके या ड्रग्स वक्स में ये मुखबिर बन जाता था और कुछ और बातें बताता रहता था, तो उसको कह दिया गया है कि इसे छोड़ देने की फैसला पहला किया गया प्रारंभिक। तब मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है इस तरह से। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा भाई प्रधानमंत्री भारत के जो हैं मनमोहन सिंह, वो तो बड़े अमेरिका से बड़े अच्छे संबंध बताते हैं। आपको याद होगा न्यूक्लियर डील तो उन्होंने ही किया था। अमेरिका के साथ भी संबंधों का दावा तो मनमोहन सिंह और कांग्रेस सरकार है और सब करते रहे, राहुल गांधी भी करते रहे। हाँ, हमारी सरकार में हमारा बड़ा, हमने परमाणु के समझौते ऊर्जा के लिए किया, परमाणु समझौता किया गया ऐतिहासिक, लेकिन वो संबंध थे। तब उन्होंने कहा कि आपके रहते हुए इतने प्रमाण, यहां पर जब 400 पेज की चार्जशीट है और उसको छोड़ने का क्या भारत ने प्रयास नहीं किया, और अमेरिका में भी कोई इसके पीछे सहानुभूति रखने वाले लोग हैं। और उस नरेंद्र मोदी उसके बाद प्रधानमंत्री बन गए 2014 में, और उनके सुरक्षा सलाहकार भी, जो पाकिस्तान के तो एक्सपर्ट भी है अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह, छोड़ते नहीं है एक बार जहां से। ऐसा नहीं है कि वो पहले यदि उन्होंने संघ में रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, या किसी भी कार्यकर्ता रहते हुए अमेरिका भी अब जाते रहे हैं मोदी जी, तो उनको मालूम है कि भाई जो ऐसे अपराधी भारत का समाज के विरोधी हैं, मानवता के विरोधी हैं, उन्हें तो दंडित होना ही चाहिए। और मोदी जी की इसी आवाज के बाद वो मामला फिर आगे चला, और अल्टीमेटली फिर उसको 2013 में फिर तो सजा होना थी, फिर सजा उसको दूसरी अदालतों से, फिर उसको हिरासत में रख करके लगातार जेल में ही रखा ही गया है। लेकिन फिर उसको प्रत्यार्पण लाने के लिए भारत सरकार ने कोशिश की कि उसके साथ और सबूत। फिर हमारे वकील, उन्होंने बाकायदा उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उससे जो कुछ कबूलने का कहा। हेडली ने राणा के सारे सूत्र बताए, वो कैसे आता था भारत, तो ट्रेवल एजेंसी के मार्फत भी कैसे जासूसी करना या भारत में आतंकवादी गतिविधि करना। यही तो प्रधानमंत्री कहते हैं, कुछ तो इनोसेंट लोगों को ले जाते हैं अवैध एजेंसी बना करके, कोई किस भेष में आ जाएगा। मैं कई बार इस तरह के कार्यक्रमों में चर्चा कर चुका हूं कि आप ये कहते हैं हमारे यहां तो बहुत है, अरे साहब वो ब्रॉडकास्टर है, वो तो उसके ऊपर कैसे आरोप ऐसा हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। आप ये बताइए कि जब इस तरह के बड़े अपराध करने वाले लोग हैं, वो किसी वेश में है, तो उस पर नजर रखने की आवश्यकता होती है और उसको तत्काल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज भी चाहे सोरोस के बल पर जो आने वाले जो यूएस एड के नाम पर भी जिन लोगों को फायदा जिन्होंने उठाया प्रत्यक्ष रूप से, वो किस वेश में किसके लिए काम कर रहे हैं, किस आतंकवादी लोगों के समूह को सहायता करते हैं, कैसे ऐसे ऐसे एनजीओ बना करके किस तरह सहायता करते हैं, ये सब भी पर्दाफाश इस राणा के लाए जाने से होगा। ये केवल पाकिस्तान का नकाब ही नहीं उतारेगा, ये चीन के साथ ही जो भी ऐसे ऐसे गतिविधियां करने वाले तत्व हैं जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उनके लिए भी एकदम बेचैनी जैसे होता है ना। आप यदि किसी सांप के बिल में यदि गर्म पानी तेल डाल दीजिए, तो जिस तरह से सांप के और उनके बच्चे निकल के बाहर निकलते हैं, तड़पते हुए बाहर आएंगे, या कहीं ऐसी जगह पर जहां आग लगा दीजिए जहां से एकदम सब बाहर निकलने लगेंगे, यदि जो बहुत घातक ऐसे प्राणी हों, जो जहर उगलने वाले हों, अजगर हों, उनको पकड़ने के लिए, उनको रोकने के लिए जब ऐसे चीजें की जाती है, कुछ ढोल बजाया जाता है, तो जैसे वो जंगल से लोग निकल करके आ जाते हैं शिकार करने के लिए भी जब होता था, लेकिन ये शिकार नहीं है, ये तो शिकारी है जो आतंकियों की तरह से भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते रहे। और उससे आने वाले महीनों में आप देखिए कि कश्मीर की आतंकवादियों के सफाये में भी इससे एक रास्ता खुलेगा, और वो डर या तो गतिविधियां उनकी बंद करने के लिए पाकिस्तान
घुटने के बल गिरेगा और कश्मीर को भारत को वापस देने की जो मांग है, भारत बार बार कहता है कि जिस तरह से आप देखिए इजराइल और यूक्रेन के लिए क्या कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ने कि भाई वो रूस का हिस्सा रहा है, बातचीत शांतिपूर्वक निपटाया जाए, वरना क्या है कल क्या रूस के साथ मिल सकता है क्या फिर से वो ऐसी स्थिति। लेकिन हम तो यूक्रेन से भी तुलना नहीं करते, क्योंकि ये तो आज तक वो भारत का हिस्सा रहा है, भारत में संसद में उसके लिए स्थान है, विधानसभा में स्थान है, इसलिए वो कश्मीर लेने की प्रक्रिया के लिए। लेकिन उससे पहले ऐसे जो आतंकवादी हैं, जो आईएसआई है, उसके खिलाफ भारत का अभियान और तेज होगा। ये केवल एक आदमी का प्रत्यारोपण नहीं है, एक आतंकी का प्रत्यारोपण नहीं है, ये प्रत्यार्पण जो है ये उनके है, जिससे कि आने वाले समय में उन आतंकियों को, आतंकी समूहों को, उन आतंकियों को समर्थन करने वालों को जंजीर में जकड़ करके जेल में भेजकर सजा न्यायालय के जरिए, अदालत कानूनी प्रक्रिया के जरिए अदालत में भेजने की तैयारी हुई है। और इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भविष्य में भी ऐतिहासिक निर्णय के लिए हमेशा नमन किया जाएगा कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है आतंक के खिलाफ लड़ाई में जो वर्षों तक, दशकों तक याद किया जाएगा, क्योंकि इसकी एक पहल से कई बड़े ऐसे आतंकी हमलों को रोकने में जिसकी संभावना रहती है, जिसके षड्यंत्र होते रहते हैं, जैसे षड्यंत्र किया गया था, उसे रोकने में भी सहायता मिल सकेगी। एटोसाई में विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय है उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।